हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि फिजिक्स क्या होता है। जैसे फिजिक्स क्लास 9th में स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वांटिटी के बारे में जानना जरूरी है। अगर 11th में भी स्टार्ट करते हैं तो वहां भी जानना होता है, और 9th में भी स्टार्ट करते हैं उससे पहले भी जानना होता है। जैसे अगर सबसे पहले बात करें तो फिजिक्स पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि फिजिक्स क्या होता है। चलिए ये जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। मतलब कि नेचर का स्टडी करते हैं अंडर द मैथमेटिक्स इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब फिजिक्स यही है कि अगर हम जैसे एग्जांपल से समझें तो लाइट को हम लोग देखते नहीं, बट लाइट के वजह से बहुत सारे चीजों को देख सकते हैं। तो इट मीन्स कि लाइट भी क्या है, फिजिक्स के अंडर ही पर आ जाता है। बहुत सारा जैसे अगर फिजिक्स पढ़ के हम लोग फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और उससे बहुत सारे लॉ दिया गया है, बहुत सारा प्रिंसिपल है। जैसे सपोज ये बोर्ड मार्कर है, अगर इस बोर्ड मार्कर को किसी हाइट से गिराया जाए तो ये नीचे गिरेगा, लेकिन नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, कितना हाइट है, किस एक्सेलरेशन के साथ गिरेगा, ये सब हम लोग फिजिक्स में जानते हैं। तो ये तो था कुछ फिजिक्स के बारे में बेसिक चीज। अब हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्योंकि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए, और यूनिट क्वांटिटी में डिफाइन होता है। जैसे अगर बात करें फिजिकल क्वांटिटी तो फिजिकल क्वांटिटी होता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर जैसे हम लोग लिखें 5 kg, तो 5 kg क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है कि अगर वेट मेजर करना है तो उस 5 kg के मदद से ही कर सकते हैं, मतलब केजी से कर सकते हैं। अगर लेंथ मेजर करना है तो मीटर से करेंगे, सपोज 2 मीटर। अगर हम लोगों को फोर्स मेजर करना है तो न्यूटन में करेंगे। अगर हम लोगों को एक्सेलरेशन करना है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करेंगे। तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी में भी दो चीज होता है, फर्स्ट मैग्नीट्यूड और सेकंड यूनिट। तो मैग्नीट्यूड जो है वो तो रियल नंबर है जो आप लोग मैथ में समझ चुके होंगे, लेकिन यूनिट जो होता है जैसे ये केजी, मीटर, 2 मीटर पर सेकंड, तो इसमें मीटर पर सेकंड, ये सब यूनिट है जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने में मदद करता है। सपोज अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मीटर और यहाँ पे लिख देते हैं 2 किलोमीटर, तो बोथ आर नॉट सेम। इसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, पर ये और ये कंपेयर अगर इन दोनों में किया जाएगा तो इसी दोनों के मदद से किया जाएगा। इधर ये और इधर मीटर और इधर किलोमीटर। मतलब यूनिट, अगर यूनिट को सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो यूनिट इज नथिंग बट टू कंपेयर द एनी सेम फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? अब आता है अगर हम लोग समझे कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह के होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग समझ गए, फिर सेकंड देखिए। फर्स्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
फर्स्ट था फंडामेंटल, सेकंड डेराइव्ड। तो फंडामेंटल हम लोग समझते हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोज टाइप्स ऑफ क्वांटिटी विच डजंट हेल्प टू डेराइव्ड एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें किसी भी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसको कि डिफाइन करने के लिए हमें फंडामेंटल की हेल्प चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 2 मीटर लेंथ। लेंथ को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। लेंथ तो ऐसे ही लेंथ अगर मेजर कर सकते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। तो लेंथ डिफाइन करने के लिए हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। तो फंडामेंटल जो है वो टोटल 7 है। 7 ऐसे क्वांटिटी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए किसी भी क्वांटिटी की मदद नहीं लेनी पड़ती है। आइए समझते हैं। जैसे पहला हो गया मास। किसी भी चीज का क्या मास है, 2 kg, 3 kg, 5 kg, मदद नहीं चाहिए किसी के लिए। दूसरा लेंथ। तीसरा क्वांटिटी ऑफ मैटर। चौथा टाइम। फिर उसके बाद आ जाता है लुमिनियस इंटेंसिटी। करंट। टेम्परेचर। नोट कर सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद ये 7 ऐसे क्वांटिटी हैं जो किसी पे भी डिपेंड नहीं रहते हैं, खुद मतलब कहने का मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करते, खुद डिफाइन हो सकते हैं। जैसे मास हो गया, लेंथ। क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल होता है, जो कि क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में जानेंगे उसको बहुत अच्छी तरह से। टाइम पता ही होगा। फिर उसका लुमिनियस इंटेंसिटी भी जानेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। करंट फिजिक्स में जानेंगे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में। टेम्परेचर पता ही होगा। तो इतना ये सब था फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब फंडामेंटल कहीं भी आता मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, उसका खुद एक अस्तित्व रहता है। अब आता है डेराइव्ड। जैसे डेराइव्ड है तो वो डेराइव्ड डिफाइन होने के लिए फंडामेंटल का हेल्प लेगा। जैसे अगर डेराइव्ड में बात किया जाए, जैसे स्पीड। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड जो है इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम स्पीड कम करें या ज्यादा करें तो ये कम या ज्यादा हो जाएगा। इसको अगर कम करेंगे तो ये कम होगा, सॉरी ज्यादा हो जाएगा। मतलब किसी न किसी तरह से इनवर्सली या डायरेक्टली डिपेंड कर ही रहा है। तो ये जो होता है ये डेराइव्ड में आ जाएगा। मतलब इन दोनों इसके मदद से ये डेराइव्ड हो रहा है, फंडामेंटल का मदद से ये डेराइव्ड हो रहा है। तो इसको कहेंगे फंडामेंटल सॉरी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर क्या था? लेंथ था। और सेकेंड स्क्वायर क्या है? टाइम। तो ये कहीं ना कहीं ये भी डिपेंड कर रहा है इस पे। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेराइव्ड। मतलब ये क्या करता है? इस पे डिपेंड रहता है, इस पे डिपेंड रहता है। तो इतना समझ चुके होंगे। अब इसके बाद दो वेक्टर और एक स्केलर और एक वेक्टर, सॉरी दो फिजिकल क्वांटिटी और एक स्केलर और एक वेक्टर। तो सबसे पहले समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होता है इसके पास डायरेक्शन नहीं होता बट मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे स्केलर का बात किया जाए, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड होगा।
फॉलो algebraic लॉ ऑफ एडिशन। और ये होता है वेक्टर, वेक्टर में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। फिर फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब कि इसका जो, अगर जैसे हम बात करें इसका एग्जांपल से समझते हैं पहले इसको, फिर इसको देखेंगे अलग से। जैसे 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर है, स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड है मतलब कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पीड नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है, ईस्ट में भी हो सकता है, वेस्ट में भी, अप ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। जैसे अगर एग्जांपल से समझे, धमाल मूवी में जो डब्लू का एक ट्री रहता, उसके नीचे क्या करता कि उसके 5 फुट नीचे क्या है, पैसा है, तो 5 फुट नीचे, लेकिन 5 फुट किधर है, आगे पीछे ये इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं दिया जाता। अब पता चला 5 फीट नीचे खोद लिए, फिर उसके बाद आगे पीछे ये भी देना जरूरी था। उस फिल्म को ध्यान से देखना। तो ये हुआ। अब इसका अगर बात करें तो इसमें जैसे वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, मतलब कि इसमें डायरेक्शन भी रहेगा और मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी रहेगा, लेकिन इसमें क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन मतलब सिर्फ क्वांटिटी रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा। इससे आप ये समझ सकते हैं। और इसका अगर एडिशन का बात करें तो जैसे 2 किलोमीटर पर आवर प्लस 2 किलोमीटर पर आवर बराबर 4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इधर नहीं, इधर वेक्टर सम होता है। अब वेक्टर सम क्या होता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी जरूरत नहीं, उसको देखेंगे जब वेक्टर का एक बड़ा सीरीज बनाया जाएगा पूरा, तो उसमें देखेंगे, क्योंकि वेक्टर खुद में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें लगभग 20 वीडियो लग सकता है, इसीलिए उसको पढ़ेंगे। सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग आ गए और इसको समझ लिए। फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये था, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ये सीधा सीधे जोड़ सकते हैं, मतलब 2 + 2 4 हो सकता है, लेकिन इधर 2 + 2 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है एंगल पे कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, उसको बाद में देखेंगे पूरी अच्छी तरह से कैसे। इतना दूर पे रोक दे पार्ट काट दे। अब हम लोग जानते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। जैसे अगर एग्जांपल से समझे तो लेंथ के लिए हम लोग मीटर भी यूज कर सकते हैं, किलोमीटर भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे। तो वैसे ही सिस्टम बना हुआ है, SI सिस्टम, FS सिस्टम, MKS सिस्टम। तो पहले हम लोग जानते हैं FPS सिस्टम, मतलब फुट पाउंड सेकंड। मतलब अगर लेंथ इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर लेंथ मेजर करना है तो फुट में करेंगे, अगर वेट मेजर करना है तो पाउंड में करेंगे, टाइम मेजर करना है तो सेकंड में करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम। इसके बाद आता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर लेंथ नहीं, हाँ लेंथ अगर मेजर करेंगे तो मीटर में, अगर वेट मेजर करेंगे
तो किलोग्राम। टाइम मेजर करेंगे तो सेकंड में। ये था। अब इसके बाद आता है सीजीएस। सीजीएस सीजीएस इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लेंथ मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर में, जैसे लेंथ अगर मेजर करना है तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। लेंथ के बाद अगर वेट मेजर करना है तो वेट मेजर करेंगे ग्राम में। टाइम मेजर करना है तो सेकंड में। तो ये 3 ऐसा सिस्टम बना रखा है लोगों ने जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी चीज को मेजरमेंट करते थे। तो सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस किस चीज के लिए क्या होता है वो हमने बता रखा है। अब इसके बाद आता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है और करना पड़ता है, क्योंकि सपोज यहाँ पे कोई लेंथ मीटर में मेजर कर रहा है, यूके में कोई लेंथ किलोमीटर में मेजर कर रहा है, पता चला वहां के साइंटिस्ट और यहाँ के साइंटिस्ट में बहस हो गया किसी मैटर पे। तो इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया एसआई सिस्टम। उस सिस्टम में सारे दुनिया में कोई भी हो वही सिस्टम फॉलो करेगा। अगर साइंटिस्ट लेवल पे या किसी बहुत बड़े लेवल पे बात किया जाएगा किसी भी चीज के बारे में, तो जो फंडामेंटल 7 क्वांटिटी था उन सब का एसआई सिस्टम क्या होता है उसको हम लोग जान लेते हैं पहले। जैसे मास था तो मास का होता है केजी। लेंथ, लेंथ का मीटर, किलोग्राम। फिर टाइम, टाइम का सेकंड, फिर उस टाइम का सेकंड, फिर उसके बाद टेम्परेचर, केल्विन, लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल। फिर उसके बाद करंट, एम्पेयर। अब इसके अलावा हम लोग अगर किसी भी और चीज, जैसे अगर कोई पूछ सकता है कि स्पीड का क्या होगा, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो स्पीड हम लोग लिखते हैं पहले। स्पीड क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम जो कहो। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर। टाइम का क्या था, सेकंड। तो स्पीड का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। वैसे ही सबको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड। मतलब कि वेलोसिटी और स्पीड सेम है, लेकिन स्पीड में क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, बाकी सब सेम है। तो वेलोसिटी और टाइम, तो वेलोसिटी का क्या था, यही मीटर पर सेकंड, और नीचे सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही सबको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर और भी बहुत सारा, जैसे बहुत सारा हो सकता है, इतना फिर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।